रिया और आर्यन एक सिक्के के दो पहलू जैसे थे। रिया अपनी प्यारी सी मुस्कान के साथ लोगों की बातें सुनना पसंद करती थी। आर्यन होशियार तो था, पर ज्यादातर अपने बारे में ही बोलता था। उसे अपनी अचीवमेंट शेयर करना बहुत पसंद था। रिया तो सुनते सुनते खुद को ही भूल जाती थी, लेकिन आर्यन बस अपनी बारी का इंतजार करता रहता था। उनके बोलने और सुनने के तरीके से ही उनका फर्क साफ दिखता था। उनके अलग अलग स्टाइल्स ने उनके इंटरैक्शंस को शेप किया। रिया जहां भी जाती आसानी से दोस्त बना लेती थी। आर्यन को लोगों से डीपली कनेक्ट करने में दिक्कत होती थी। बेचारा जानता भी नहीं था कि एक बेहतर जिंदगी की उसके सामने ही है। रिया का जेन्युइन इंटरेस्ट कोई दिखावा नहीं था। वो सच में दूसरों की परवाह करती थी। वो सवाल इसलिए नहीं पूछती थी कि बस फॉर्मेलिटी निभाए, बल्कि समझने के लिए पूछती थी। लोग जब उससे बात करते थे तो उन्हें लगता था कि उनकी वैल्यू है। उसकी वार्मथ लोगों को ऐसे अट्रैक्ट करती थी जैसे रोशनी पतंगों को। लोग उस पर भरोसा करते थे, अपनी खुशियां और गम शेयर करते थे। इन कनेक्शन से रिया की लाइफ शेयर्ड एक्सपीरियंसेस की एक रंग बिरंगी टेपेस्ट्री बन गई। उसके जेन्युइन इंटरेस्ट का रिपल इफेक्ट पड़ा। लोग उसके सामने खुल जाते, अपना हिडन सेल्फ दिखा देते। इससे उन्हें ग्रो करने और ब्लॉसम करने में हेल्प मिलती। रिया का बात करने का तरीका बस एक स्किल नहीं था, ये एक ऐसा गिफ्ट था जो देता ही रहता था। आर्यन अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था, उसे कुछ पता ही नहीं चलता था। वो कॉन्वर्सेशंस को खुद को दिखाने का प्लेटफॉर्म समझता था। वो अपनी अकॉम्प्लिशमेंट्स के बारे में लंबी लंबी बातें करता। अक्सर उसकी आवाज में दूसरों की आवाज दब जाती थी। उसे लगता था कि वो अच्छी कॉन्वर्सेशन कर रहा है, लेकिन उसकी बातों में जेन्युइन कनेक्शन वाली वार्मथ नहीं थी। वो अलग ही रहता था। उसके आसपास डिसइंटरेस्ट के साइलेंट क्यूज उसे दिखाई ही नहीं देते थे। उसके सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच ने इनविजिबल वॉल्स बना दी थीं। लोग उसके दिखावे को समझ जाते थे, उसके जेन्युइन इंटरेस्ट की कमी को महसूस कर लेते थे। उसकी कॉन्वर्सेशंस ट्रू कनेक्शन से खाली उसे एम्प्टी और डिससैटिस्फाइड छोड़ देती थीं। एक दिन रिया को ऑब्जर्व करते हुए आर्यन के मन में रियलाइजेशन का एक बीज बोया गया। उसने नोटिस किया कि रिया दूसरों के जीवन में कितनी खुशी लाती है, कितनी एफर्टलेसली कनेक्शंस बनाती है। उसने अपने अप्रोच की लिमिटेशंस देखी। उसने रिया को फॉलो करना शुरू किया, सवाल पूछने लगा, ध्यान से सुनने लगा। उसने अपने एक्सपीरियंसेस को बीच में डालने की अर्ज को दबा दिया। धीरे धीरे उसने दुनिया को दूसरों की नजरों से देखना शुरू किया। यह पर्सपेक्टिव का शिफ्ट ट्रांसफॉर्मेटिव था। जितना ज्यादा वो सुनता, उतना ज्यादा वो सीखता। जितना ज्यादा वो एम्पैथाइज करता, उतना ज्यादा कनेक्टेड वो फील करता। उसकी कॉन्वर्सेशंस जो पहले सेल्फ सर्विंग होती थीं, अब शेयर्ड जॉय और अंडरस्टैंडिंग का सोर्स बन गई।